हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। एवरी चार्ज creates an electric field in the space around itself सभी चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। चलो इधर बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और हम इसके पास लेके आए एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। जब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के पास आएगा तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा ऐसे। जब ये टेस्ट चार्ज, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, जब ये टेस्ट चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज के पास आएगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऐसे। ये क्यू नॉट क्या है? एक टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। तो जब ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो इसने इस पे फोर्स क्यों लगाया? तो एक्चुअली में सभी चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, अपने अगल बगल एक फील्ड बनाता है। जब उस फील्ड में कोई बाहरी चार्ज आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब उस फील्ड में कोई बाहरी चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लो अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ होता तो इस पे फोर्स ऐसे लगता। अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ होता तो इस पे फोर्स ऐसे लगता। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ होता क्यू नॉट तो इस पे फोर्स ऐसे लगता। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने चारों तरफ, ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। जब उस फील्ड में कोई बाहरी चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लिखें यहाँ पे कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्या ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? क्या ये टेस्ट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यू नॉट डज नॉट
Q naught does not create any field. Q naught कोई फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर है? अगर यहाँ पे एक चार्ज होता निगेटिव चार्ज, मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है निगेटिव चार्ज, और हम इसके पास लेके आए यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, तो निगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। आओ मेरे पास आओ। अगर यहाँ पे एक चार्ज रख दें Q नॉट, तो इसको इधर ऐसे अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रख दें तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो निगेटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, अंदर की तरफ होता है। निगेटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, अंदर की तरफ होता है, या फिर बोल सकते हैं टुवर्ड्स द चार्ज होता है, चार्ज की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, और निगेटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, निगेटिव चार्ज के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कहाँ तक फैला हुआ होता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इन्फिनिटी तक फैला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड टिल इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का बिखराव इन्फिनिटी तक होता है। क्लियर है? छाप लो इसको, छाप लो। हो गया, मिटा दे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, at distance r। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे कितना होगा? मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q चार्ज, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो अगर हम बात करें इस P पॉइंट की, तो इस प्लस Q चार्ज से
आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे हम एक चार्ज रख देंगे, टेस्ट चार्ज। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। उसके बाद उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे। फाइंड द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे और उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 के जगह प्लस Q2 के जगह Q0 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है के Q0 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q0। यहाँ Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, P पॉइंट पे या फिर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के Q बाय आर स्क्वायर। P पॉइंट पे या फिर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के Q बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इसका SI यूनिट होता है SI यूनिट। इसका SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। इसका SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, नोट कर लो। नोट कर लिए। तो अगर बात करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q चार्ज, इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे हम सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज रख देंगे और उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे और उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसमें जो इसका जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, पॉजिटिव में रिपेल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज इक्वल टू होगा के Q बाय आर स्क्वायर, के Q बाय आर स्क्वायर। एक बात बताओ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा बताओ। तो किसी चार्ज के वजह से उसके खुद के लोकेशन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट
its own location या पोजीशन, its own location is undefined. किसी चार्ज की वजह से उसके खुद के पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज same direction as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। क्लियर है? जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। हो गया? मिटा दें, नोट कर लो इसको, मिटा दें। अब इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। मान लो हमने फिर एक चार्ज लिया प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज से इस आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे फिर हम यहाँ पर रखेंगे एक चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऐसे लग रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म हो गया, हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए हम इस डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर लेंगे। तो आर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। आर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर का यूनिट वेक्टर होगा आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड आर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा के क्यू बाय मोड आर का स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड आर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा के क्यू बाय मोड आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर या फिर आर वेक्टर। क्लियर है? जब भी वेक्टर फॉर्म पूछे तो वहां पे चार्ज को विथ साइन रखना है। वेक्टर फॉर्म में चार्ज को विथ साइन रखना है, स्केलर फॉर्म में साइन के साथ नहीं रखना है। क्लियर है? छाप लो, मिटा दें, छाप लिए। चलो ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको हम लोग कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1, यहाँ पे है माइनस Q2 और यहाँ पे है प्लस Q3 चार्ज। तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। और Q2 निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, चार्ज की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। क्लियर? तो इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज, सबका वेक्टर सम कर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे मिल जाएगा। Q1 के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, Q3 के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E3 वेक्टर, Q2 के द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर। तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लेंगे तो ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसको हम लोग कूलॉम्स लॉ में भी पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि फोर्स ऑन, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी पढ़े थे कि किसी चार्ज पे फोर्स, मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, Q2, Q3, तो Q2 पे कितना फोर्स होगा? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेकेंड चार्ज पे कितना फोर्स होगा? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज क्या होगा? सेकेंड चार्ज पे कितना फोर्स होगा? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। सबका वेक्टर सम कर लिए थे। उसी तरह यहाँ पर भी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लेंगे, तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो निकल के आ जाएगा। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज का वेक्टर सम कर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?
तो आज यही समाप्त करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को।